हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी में आए मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आज का लेक्चर इस सीरीज का सेट नंबर 2 है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ कहलाता है तो क्या कहते हैं? मिशनरीज ऑफ चैरिटी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। जो रेड में आपका बॉक्स में बना हुआ है वही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी सही है? पहला आपका क्या है? विनोबा भावे द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रही। ये गलत है। जो विनोबा भावे जी थे प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। सेकंड कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। CR दास देशबंधु, ये बिल्कुल सही है। और आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन सी जोड़ी सही है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। विलियम वेडरबर्न 1907 के कांग्रेस सभापति, ये गलत है। ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1889 और 1910 में। श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक, ये गलत है। 1905 में लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना इन्होंने की थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1925। और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी कानपुर में और RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी नागपुर में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की तो किसने की थी? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस महासभा में 1500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी को। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। किसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा मौलाना हसरत मोहानी। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? तो सरदार पटेल जी ने। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रजनी पामदत्त ने कहा कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। और एक बुक है इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक, वो इन्हीं की है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से एक वर्चस्वशाली जाति नहीं थी। तो गिवन ऑप्शन में ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा कुर्मी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो गुट निरपेक्षता। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अम्हारा से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो अरुणा आसफ अली जी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और इसके अलावा 2 और पॉइंट याद रखना है। इन्होंने पैट्रियाट समाचार पत्र की स्थापना की थी और 1998 में दिल्ली की मेयर बनी थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित करना है। बारदोली आपका गुजरात में है, चौड़ी चौड़ा उत्तर प्रदेश में है, यरवदा महाराष्ट्र में है, नोआखली वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942, क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942, गवर्नर जनरल के पद पर
पथ पर लॉर्ड वेवेल का आगमन अक्टूबर 1943 और कैबिनेट मिशन का आगमन 1946। तो सबसे पहले आपका हुआ था क्रिप्स मिशन का आगमन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1908। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? सैयद अली इमाम ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किन्होंने किया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे? तो किसने कहा था? रॉबर्ट मोंटगोमरी ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। ये सब किसने लिखे थे? तो एस गोपाल। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। दांडी मार्च 1930, साइमन आयोग इसके गठन के बारे में बात हो रही है तो 1927, पूना समझौता 1932, गांधी इरविन समझौता 1931। तो जब अब इसे अरेंज करोगे तो सबसे पहले आपका साइमन आयोग का गठन 1927, फिर आपका दांडी मार्च, फिर आपका गांधी इरविन समझौता, फिर पूना समझौता। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह, ये भी सही है। सेकेंड ऑप्शन क्या है? इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भी सही है। भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके, तो सी भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला क्या है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, ये गलत है। 10 मार्च 1922 को किया गया था, तो पहले ही आपका ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइट मैंस बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने। ये हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्यागपत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो एम.एन. रॉय। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, सूरत विभाजन 1907, खेरा सत्याग्रह मार्च 1918 और मिंटो मोर्ले सुधार 1909। बस इससे आपको अरेंज कर देना है। तो सबसे पहले आपका सूरत विभाजन होगा, इसके बाद आपका होगा मिंटो मोर्ले सुधार, फिर आपका होम रूल आंदोलन और फिर खेरा सत्याग्रह। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसने कहा जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे? तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने। तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है, तो ऑप्शन ई आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है? पहला क्या है? लईक अली निजाम के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो ये आपका सही है। हैदराबाद के खिलाफ ऑपरेशन पोलो 48 घंटे तक चला था, तो यहाँ पे गलत है। यहाँ 48 घंटे नहीं होगा, 5 दिन होगा, इसलिए आपका सेकंड गलत हो गया। तीसरा क्या है? कश्मीर राज्य ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन
15/8/1947 के दिन हस्ताक्षरित किए थे। गलत है। कब हुआ था हस्ताक्षरित? तो 26 अक्टूबर 1947 को। तीसरा भी गलत हो गया। चौथा क्या है? शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ स्टेट के आखिरी दीवान थे। सही है। पांचवा क्या है? KM मुंशी को भारत सरकार ने हैदराबाद में अपने एजेंट के रूप में नियुक्त किया था। तो पांचवा भी सही है। तो गलत कौन सा है? दूसरा और तीसरा आपका यहाँ पे गलत है और पहला, चौथा और पांचवा सही है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? बल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो जोरावर सिंह। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खां अब्दुल गफ्फार खां द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतकार को किस नाम से भी जाना जाता था? तो रेड शर्ट्स। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? तो संथाल विद्रोह आपका हुआ था 1855-56, बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900, ताना भगत आंदोलन ये शुरू हुआ था 1914 में प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले आपका संथाल विद्रोह हुआ। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही है? 1905 बंगाल का विभाजन बिल्कुल सही है। कांग्रेस में फुट 1907 सूरत अधिवेशन, तो ये आपका गलत हो गया। 1908 है यहाँ पे। और 1919 रॉलेट सत्याग्रह। तो पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। ये किसने कहा था? तो मैकाले ने, टीवी मैकाले ने। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? तो जमालुद्दीन अफगानी। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के नारे स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा ने पूरी दुनिया को प्रेरित किया था। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन में भाईचारा होगा या बंधुत्व होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजा राम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, बिल्कुल सही है। स्वामी दयानंद ने भारतीयों के लिए का नारा दिया था, ये भी सही है। विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। उन्होंने 70 वर्षों तक शासन किया और 96 ईयर की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड जॉर्ज। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपने काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का एक्ट। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया? तो दिसंबर 1946 में, शायद एग्जैक्ट डेट 11 दिसंबर है। तो एक बार इसे आप देख लेना। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो 1935 का अधिनियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था जिसका विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। ठीक है, तो इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ? तो भारत सरकार अधिनियम 1919। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया गया? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।